आरजेडी का। आरजेडी की सरकार। आरजेडी की सरकार क्यों? रोजगार युवा चाह रही है। अच्छा, किसका सरकार आना चाहिए? मुंगेर में अपना आरजेडी आएगा। आरजेडी आना चाहिए। इन्होंने और एक युवा को सही रोजगार तेजस्वी सरकार ही दे सकती है, क्योंकि नीतीश सरकार जो वादा करती है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो विभाग कोई भी हो, सिर्फ नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। रोजगार चाहिए। जब रेस में घोड़ा जब विकलांग हो जाता है तो उसको हटा दिया जाता है। उसी तरह हमारे नीतीश कुमार विकलांग हो गए हैं। अच्छा। उसको हटना होगा। सियासत कुछ इस तरह मजाक करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। नमस्कार, मैं पूजा सिंह और आपने न्यूज़ भारतवर्ष देखना शुरू कर दिया है। चुनावी सफर में हम मुंगेर में हैं और मुंगेर के हर गली चौराहे से आपको बताएंगे कि मुंगेर का माहौल क्या है, मुंगेर की जनता अपने नेताओं से क्या चाहती है और इस बार किसको अपना सरमौर बनाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए, मुंगेर में क्या माहौल है? मुंगेर में जो माहौल है, हाँ। वो बिहार झारखंड बटने के बाद से जो माहौल हुआ था, हाँ। एक बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी बंटवारा हुआ था। हाँ। जिसमें बड़े भाई और छोटे भाई का बंटवारा था। हमारे रिश्तेदारों ने, अपनों ने, समाज वालों ने एकदम अन्यायपूर्ण बंटवारा किया। 2 करोड़ लोग झारखंड को दे दिया, हमारा ही गोतिया है। हाँ। और हमरा जो है इस गोतिया में, ये जो ठेठी बिहार गमछा वाला है, बिहार, इसमें जो है 8.5 करोड़ आबादी हम लोग हैं। जितना कल कारखाना कमाऊ गाय वो ले गया, बैल सब इधर दे दिया। अच्छा। आप लोग सुने ही होंगे, सब हम लोग बैल कमाने के लिए कभी सूरत, कभी कहाँ कहाँ जाते हैं। कर्जा पानी सब इधर दे दिया और कल कारखाना उद्योग धंधा उधर ले लिया। ये जो नाइंसाफ़ी हुआ है, उसका न्याय भारत चाहता है, उसका न्याय बिहार चाहता है, उसका न्याय आप भी चाहते होंगे। अच्छा, आपने झारखंड का जिक्र किया। इस जो बंटवारा हुआ, इस बंटवारे के पीछे कहीं ना कहीं कहा जाता है उस समय की सरकार भी जिम्मेदार थी। उस समय कौन सी सरकार थी आप जानते हैं? ये एक बड़ा ही वैज्ञानिक बात है। हाँ। आप जैसे विद्वान लोगों के सामने नज़र उठा के बोलने की साहस तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप महाभारत का याद कर लीजिए, हमारे इतिहास का पन्ना है। उसमें से द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उनको अपने ही घर के पुत्रवधू का अपमान हो रहा था, जबकि उस सभा में एक से एक महारथी थे, उसी परिवार के पुरोधा थे। वहाँ के राजा धृतराष्ट्र थे, वहाँ के सभासद विदुर और भी सारे महागण थे। लेकिन किसी ने भी पांडव के पक्ष में या द्रौपदी के पक्ष में ये नहीं कह सका कि ये गलत हो रहा है। सबके सब चुप थे। परिस्थितियाँ कुछ रही होगी, उतनी अकल तो मुझे है नहीं, लेकिन दुनिया जानता है सबके सब चुप बिहार के राजनेता क्यों चुप थे? जब बट रहा था ऐसा अन्यायपूर्ण, आपने कहा झारखंड को दे रहा था, तो उस संसद में सब तो गया था बिहार के, लेकिन जैसे द्रौपदी के सभा में सब चुप था चीरहरण होने के बावजूद भी, वैसे बिहार बटने वक्त सब चुप थे। उधर से ही हाथ उठा रहे थे। किसी को पुल का ठिका मिला था, किसी को सड़क का ठिका मिला था। आप तो जानबे करते हैं कि बाढ़ में जैसे सैलाब आता है, लाशें बह के आती है, कूड़ा करकट बह के आता है। अभी लोकसभा विधानसभा के चुनाव में परिवार का किसी का पुतहू बह के आ रहा है, किसी का बेटा टिकट लेके आ रहा है, किसी का भगना, किसी का भगनी। किस किस का नाम लें? चिराग का नाम लें, किसका नाम लें? अगर चिराग का नाम लीजिएगा तो तेजस्वी का भी ना लेना पड़ेगा, तो फिर राहुल का भी लेना पड़ जाएगा। जब राहुल का लेना पड़ जाएगा, राजनाथ सिंह के बेटे का लेना पड़ेगा। नहीं, तब तो ऐसा करना होगा कि जो सबसे दुखता हुआ नस है उसी पर हाथ धर देना होगा। अब संघ के जितने अध्यक्ष हुए हैं वो किसी एक जाति से तो हुए हैं, एक ही जाति से थे। तो फिर तो कहाँ नाम लीजिए? परिवारवाद कहाँ नहीं है? परिवारवाद पे हम चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। क्यों? राजनीति है। किस का नाम लूं मैं? मुझे हर किसी ने मारा। अच्छा, गीला मौत से तो है नहीं मुझे। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, मुंगेर में किसकी सरकार? मुंगेर में किसकी सरकार? मुंगेर में जब कभी भी सरकार आज तक हुआ है, आपको पता होगा कि मुंगेर में सरकार किसी भी बने देश में यहाँ से कर्ण गया है। कर्ण कभी राजा बनने नहीं गया था, वो लड़ने गया था, ईमान से लड़ने गया था। मुंगेर से जब भी गांधी जी आए हैं हमारी धरती पर,
तमाम तरह के स्वतंत्रता सेनानी विनोबा भावे आए हैं। 40,000 बीघा जमीन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आज भी भूदान को जमा पड़ा है। यहाँ से सरकार नहीं देखते, सरकार की ईमान और उसकी फिसरत देखते हैं। जिसने पकौड़ा बनाने के लिए कहा है, यदि भीड़ कहती है उनके यहाँ चल जाए तो चल जाएगा। जिन्होंने कहा है कि नौकरी सरकारें नहीं बेल्ट्रॉन देगी, तो उनके यहाँ जिनको जाना है जाएगा। हम रोक सकते हैं लोकतंत्र में। जिनको जो सरकार के कर्मचारी होना चाहेंगे, जो LLB, BLC, CLC, DLC सब जितनी डिग्री लाना है, सरकार के कर्मचारी होना चाहेंगे तो उनको जानेंगे कि किधर जाना है। और जिनको MBBS पास करके नर्सिंग होम में ड्यूटी करना है, वो दिल्ली की तरफ देखेंगे। अच्छा, मुद्दते इश्क में मैं अपना पर्दा नहीं खोलूंगा। अंकल ने पर्दा नहीं खोला है कि वो किसकी सरकार मुंगेर में चाहते हैं। आप किसकी सरकार चाहते हैं? आरजेडी का। आरजेडी की सरकार। आरजेडी की सरकार क्यों? रोजगार युवा चाह रही है। अच्छा, रोजगार चाह रही है। रोजगार का दावा हर किसी ने किया। मैं पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगी, लेकिन पूरा किसी ने नहीं किया। ये कैसी राजनीति है कि वोट मांगने से पहले रोजगार देंगे, वोट मांगने के बाद चले जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे। हर किसी ने तो वादा करता है। हाँ। 15 साल नीतीश को देखे, वो कुछ तो किया नहीं। हाँ। इस बार तेजस्वी बोला है कि मैं 10 लाख युवा दूंगा रोजगार। इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर सोचा जाएगा। अच्छा, मुंगेर में क्या होगा? मुंगेर मुकेश यादव आएगा। मुकेश यादव। हाँ, बोलिए, किसका सरकार आना चाहिए? मुंगेर में अपना आरजेडी आएगा। आरजेडी आना चाहिए। इन्होंने मुकेश यादव का नाम लिया। लोगों का रुझान उनके प्रति क्यों है? क्योंकि आरजेडी युवा नेता है। अच्छा, युवा नेता है, युवा को सरकार बनाना है। हाँ, ये चलिए, तेजस्वी भी बिहार में युवा है, युवा को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप किसका सरकार चाहते हैं? मुकेश यादव का। थोड़ा सब लोग आगे आ जाइए। आगे मुकेश यादव का हम मुंगेर में सरकार चाहते हैं। हाँ, क्योंकि युवा है, हाँ, युवा का सहायता करेगा, हाँ। इसीलिए हम उसी का सरकार चाहते हैं। अच्छा भैया, इधर आइए। युवा का सहायता करेंगे, सही बात है। आगे आइए थोड़ा, सब लोग थोड़ा आगे। हाँ, हाँ, हमारे बिहार को युवा की ज़रूरत है। हाँ। क्योंकि इस देश को आगे बढ़ाने का काम युवा ही कर सकता है। एक यूथ एक्सप्रेस बिहार को चाहिए। अच्छा। जो कि अभी तक नहीं मिल पाया है। एक्सप्रेस मतलब रफ्तार। रफ्तार। हाँ। इसलिए तो अभी हमारा चल रहा है, कैंपेन चल रहा है। हाँ। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। हाँ। तो तेज रफ्तार ही चाहिए। अभी तेज रफ्तार में चलना है, क्योंकि बिहार बहुत पीछे चल रहा है। इसे एक रफ्तार की ज़रूरत है, और इस रफ्तार को तेजस्वी सरकार ही दे सकती है। और एक युवा को सही रोजगार तेजस्वी सरकार ही दे सकती है। क्योंकि नीतीश सरकार जो वादा करती है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने राजनीतिक में कभी इधर कभी उधर में पड़े रहे हैं। उसे सिर्फ कुर्सी की ज़रूरत है, वो कुर्सी के पीछे पड़ा है। इसलिए हमें तेजस्वी सरकार चाहिए, जो कि बिहार को एक नया पहचान दे सके, एक नई रफ्तार दे सके। कुर्सी की लालच में पिछले बार आप जेडीयू के साथ थे, इस बार फिर अलग हो गए हैं। ये कैसी राजनीति है? हम जेडीयू के साथ नहीं हुए, जेडीयू हमारे साथ आई थी। हाँ। उसमें हम खुद उस समय फिर तो आप ठगे गए। हाँ। इसलिए ठगी की बदला इस बार लेना है। पूरी जनता एक साथ है। हाँ। और उस पलटू चाचा को इस बार सबक सिखाना है। अच्छा, पलटू चाचा को सबक सिखाना है। तेजस्वी तेज रफ्तार सरकार, इससे आप कितना वाकिफ रखते हैं? इससे हम तो संतुष्ट हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं भैया? हम ऐसे बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं। चलिए, ये भी एक टाइटल ही हो गया आदमियों का आजकल। हाँ, पहले क्या करते थे या कोरोना में बेरोजगार हुए? इन्हें पहले तो पढ़ते थे, उसके बाद हम थोड़ा बहुत इधर लेबर मजदूर का काम करते हैं। क्या पढ़े हैं भैया? पढ़े, इंटर तक पढ़े हुए हैं। इंटर तक पढ़े हुए, फिर भी जीवन में क्या लक्ष्य है भैया? जीवन में हर किसी को लक्ष्य होता है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। लेकिन हमारे नीतीश सरकार जो इस बार तो युवा को किसी को नौकरी तो नहीं मिला। होमगार्ड का नौकरी निकाला, उसका वैकेंसी कैंसिल कर दिया। बिहार पुलिस का नौकरी निकाला, उसका भी वैकेंसी कैंसिल कर दिया। एक वैकेंसी निकाला था, एग्ज़ाम लिया, उसके बाद उसका मतलब एग्ज़ाम लेने के बाद वो भी रद्द हो गया। अच्छा। उसका कहीं कोई पुष्टि नहीं हुआ। अच्छा। और उसके बाद हमारा जो जितने भी युवा है, सारा युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। कभी बोलता है, कोई बोलता है पकौड़ा बेचो, कोई बोलता है राजमिस्त्री में काम करने के लिए। युवा पढ़ लिख के जब राजमिस्त्री में काम करेगा तो कहता बिहार का, हमारे भारत का अभिमान का क्या होगा? हम लोग युवा लोग देश का भविष्य हैं। कहावत है, जब रेस में घोड़ा जब विकलांग हो जाता है तो उसको हटा दिया जाता है। उसी तरह हमारे नीतीश कुमार विकलांग हो गए हैं। अच्छा। उसको हटना होगा। हाँ, उसको हटना होगा। इसलिए तेज सरकार तेजस्वी। आप क्या करते हैं पहले ये बताइए? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी का, जॉब का। अच्छा, बिहार में इतना क्रेज क्यों है सरकारी नौकरी का? बहुत क्रेज है, शुरू से ही क्रेज है। क्यों क्रेज है? क्योंकि दूसरी नौकरी नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकरी तो है, लेकिन देना नहीं चाह रही है। अच्छा, ठीक ना।
अच्छा, आप किस सरकारी विभाग में, किस विभाग में जाना चाहते हैं? विभाग कोई भी हो, सिर्फ नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी सरकारी चाहिए। नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी रोजगार चाहिए अच्छा, बस। और ये जनता बताए- चाहती है सिर्फ रोजगार चाहिए। अच्छा, रोजगार चाहिए बस, कुछ नहीं चाहिए, बस रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। हाँ, मुंगेर में किसकी सरकार चाहिए? मुंगेर में तो मुकेश राजद की चाहिए। हाँ? राजद की सरकार चाहिए। बाबा, मुंगेर में किसकी सरकार चाहिए? राजद का। राजद का क्यों? ये हम पकड़ लेंगे। हाँ, इसलिए कि इस सरकार जो है आदमी को टहलाते रहता है। टहलाते रहता है। अच्छा 10 साल से हम लोग बौख रहे हैं अच्छा, और हम लोग का कोई काम अभी तक नहीं क्या हुआ। करते थे पहले आप? हम आपका प्राप्त कर्मचारी हैं ITC का। अच्छा, 10 साल से कुछ काम नहीं हो पा रहा है। नहीं, हम अवकाश प्राप्त हैं। अच्छा, हम लोग को पेंशन पर बंड लगा दिया है। हम लोग का पेंशन जो है कहता है कि कोरोना में ख़त्म हो गया, अच्छा, और किसी का पेंशन जो है कोरोना में ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, हम लोग का पेंशन कोरोना में ख़त्म हो गया। अच्छा, हम लोग का 11 साढ़े 11 करोड़ रुपया जो है फंसा हुआ है। जमा था। अच्छा, सर वहाँ जस्टिस बोला है सुप्रीम कोर्ट में कि आप लोग नहा जाइएगा। यहाँ साला पानी भी नहीं पड़ना, एक बूंद पानी भी नहीं मिला है। अच्छा, उसके बाद 2 साल का जो है बढ़ोतरी हम लोग को रोक दिया है शमसी। भाजपा का जो प्रदेश प्रवक्ता है शमसी, आइए आप लोग का काम हो जाएगा, आइए आप लोग का काम हो जाएगा, आइए हम लोग का काम। नेता लोग बहुत बरगलाते हैं चाचा, है ना? ये हर नेता करता है कि बस एक पार्टी विशेष का नेता करता है? हर नेता करता है, लेकिन हमको तो मतलब है इसी से। ठीक हम है। दुनिया से मतलब नहीं है, हमको तो इसी से मतलब है। हम लोग के साथ 10 साल से ही परेशान कर दिया है, आज तक कोई काम नहीं किया है। हम लोग का ने पैसा 2 साल का दिलाया, न पेंशन में बढ़ोतरी किया, और क्या कहेंगे। और मुंगेर में किसकी सरकार चाहते हैं? मुकेश यादव। मुकेश यादव। मुकेश यादव का इतना नाम क्यों आ रहा है? ऐसा जवान क्या है, किए हैं? जवान है जवान है। जी। आपको क्या लगता है, आपको इस पीढ़ी पे बाबा भरोसा है? बहुत भरोसा हाँ, है। ये जो अभी हम लोग का जो पीढ़ी चल रहा है, ये तो बिल्कुल अलग सोचता है, आप लोग से अलग सोचता है। घर पे जब हम दादाजी के साथ बहस करते हैं तो बोलते हैं हम लोग में दिमाग नहीं है, फिर युवाओं को ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना चाहते हैं। ये कैसी बात है? हाँ, और किसकी सरकार? तेजस्वी की सरकार चाहिए। तेजस्वी की तेज रफ्तार सरकार। अंकल ने कहा था कि रोजगार के मुद्दे पे मुझे एक बार बोलने दीजिएगा। हाँ, इसलिए चूंकि आप कई लोगों से, मेरे छोटे बच्चों से ले रहे थे, हमने तो अपनी सब उम्र के हिसाब से, अब मुझे रोजगार मिलना नहीं है जिस तरह का रोजगार चाहते हैं। रोजगार के किस तरह का रोजगार चाहते हैं? अब हमें क्या चाहिए? खोंचा लेके घूम रहे हैं, कोई खरीदार भी तो मिल जाए। अब पैसा में पाकिट ही नहीं है। देख लीजिए, अब तो बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े आंकड़ा दे रहे हैं कि साबुन तक की बिक्री घटी है। वो तो बड़ी बात है। हम तो आपको इसलिए कहते कि कुछ नौकरी पर शायद वो बोल पा रहा हो, और हमें भी जो समझ में आया नौकरी देने की जो बात हो रही है, 10 लाख नौकरी देने की बात हो रही है, ये अचानक मतलब नीतीश जी नहीं दे पा रहे हैं, और 10 लाख नौकरी अगर तेजस्वी ले आते हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ये कैसे संभव होगा? आपको क्या लगता है, ये संभव भी है? देखिए, ये संभव है। अच्छा। इसलिए संभव है कि दोनों पर भरोसा किस पर किया जाए। हाँ। तो एक बात तो हम यह कहेंगे कि उन्होंने बहुत कम नौकरी दी थी उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव जी के समय में। नीतीश जी उनसे भी थोड़ी बहुत ज़्यादा दी भी, तो वह नौकरी नहीं दे करके संविदा के ठेकेदार के मजदूर बना गया। उन्होंने कहा है कि पहले तो ऐसा नौकरी दिए कि मुखिया के पास जाइए, लेटर दीजिए, पैसा दीजिए, शिक्षक बन जाइए। देखिए, नीतीश जी का जो स्टेटमेंट आया है उनकी प्रॉपर्टी का और उनके काम धंधे का, वो हिसाब से उनके बेटे को भी नौकरी चाहिए। अच्छा। और मेरे ख्याल से अभी तक वो किसी नौकरी के लिए एप्लीकांट नहीं है अपने पिताजी के सरकार में। अच्छा। कहीं अप्लाई नहीं की है। खैर, उसके बाद जरा देख लीजिए कि लालू प्रसाद जी शिक्षक की बहाल किए, मुश्किल से 35-36 हज़ार के आसपास बहाल किए। नीतीश कुमार जी 1.5 लाख शिक्षक की बहाली किए। आज हमारे यहाँ लगभग जो औसतन शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो 10:1 होना चाहिए। 10 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए, जो मेरे यहाँ 40:1 है। 40-50 पर एक जा रहा है। उस हिसाब से नौकरियां हैं। तीसरी नंबर बात है, पुलिस की जो व्यवस्था चल रही है, पुलिस भी हमारे और सभी राज्यों में और पूरे दुनिया में 100 पर एक आदमी पुलिस बल होती है, और हमारे यहाँ 1000 पर है।
वो नौकरियां हैं वहाँ। और वो सब बात बड़ी बड़ी आंकड़ा को छोड़ भी दिया जाए तो वो जो 35,000 वाली नौकरी थी शिक्षक की, उनकी तिलक बहन जी करीब 3 लाख थी। और ये जो 1.5 लाख वाला शिक्षक है उसकी तिलक 35,000 भी नहीं है। हम अपने तरफ से अपने बाल बच्चे का बंटवारी करना पड़े, हम तिलक प्रथा का मतलब प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि मेरी बेटी की शादी करना हो तो लालू जी के बहाल शिक्षक यदि वो होते जैसा कंफर्म परमानेंट वाला तो 3.5 लाख बाजार का रेट है और नीतीश जी वाले का 35 लाख रुपया। अंकल मैं यहाँ पे बिहार से ताल्लुक रखने वाले लोगों को ये पता होगा कि यहाँ पे लड़कों का अपना रेट चार्ट है भैया। यहाँ पे अगर आप IAS ऑफिसर हैं तो आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, अगर आप शिक्षक हैं तो आपको 2-3 लाख में निपटा दिया जाएगा। तो हम पहुंचे थे मुंगेर और मुंगेर की हर गली चौराहे से हम आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं कि मुंगेर की जनता इस बार कौन से रंग में रंगी हुई है। बाकी समझदारी और हिसाब किताब के साथ जनता अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो 10 नवंबर को पेश करेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष। मैं आपके साथ थी पूजा सिंह।